हरिओम। जो जीवन मुक्त है उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? पहले जीवन मुक्त का शब्द पता नहीं होता, जब तक गुरु लोग हमको नहीं मिलते हैं हमको मालूम नहीं होता। जीवन मुक्त भी है और व्यवहार, इसमें हमको क्या है, समदृष्टि होनी चाहिए, सम व्यवहार नहीं। जो आप बेटी के साथ करोगे वो बहू के साथ नहीं होगा। तो जीवन मुक्ति पाना है तो व्यवहार अलग होगा। समता सेम होगी, सब आत्माएं सेम है, लेकिन व्यवहार अलग है। ये जीवन मुक्ति अवस्था उसका नाम है जिसमें जीव भाव नाश होता है, ब्रह्मा का निश्चय होता है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या होता है। नहीं समझे? वहां ब्रह्म भाव हो जाता है, चाहे तुम सब्जी काट रहे हो तो भी ब्रह्मा है। सदना कसाई कौन था? वो मांस काटता था। तलवार भी ब्रह्मा है, सदना कसाई भी ब्रह्मा है। वो ऐसा लेके चलता था और उसका इतना नाम आ गया। उसके अंदर जो भाव चीजें थी वो बदल चुकी थी। सुखदेव में कोई भाव नहीं था औरत और स्त्री में और मर्द में। वो उस भाव से उठ गए थे। वेद व्यास उनके बाप को देख के औरतें कपड़े ढकती थी, लेकिन सुखदेव को देख के नहीं ढकती थी। उनके अंदर ये भाव ही नहीं था। तो ये भाव वृत्ति जो है वो नाश हो जाती है। बेटे के पास जाओगे भाव अलग होगा, माँ के पास जाओगे भाव अलग होगा, पति के पास जाओगे भाव अलग होगा। ये क्या है? वो भाव दृष्टि खत्म हो गई है। वो है जीवन मुक्ति का होना, जिसकी नजर में भेदभाव ना हो, पिक एंड चूज ना हो, समानता का प्यार, जैसे सूरज हमें प्यार दे रहा है। कितना ग्रो हमको होना है। जो हमारे साथ हुआ है वो मुझे भी करना है। जल वायु अग्नि सब हमें समानता से दे रहे हैं। वो नहीं बोलते मैंने इसको देना है इसको नहीं देना है। क्यों? हम क्यों नहीं समझते हैं ये सब? ऐसा शुद्ध चेतन ब्रह्मा अंदर हमारे बस जाए। ये नाम भी तो नहीं पता होते हैं। ये ज्ञान कहाँ है, ये नाम कहाँ है? तो एक आत्मा है, ये ज्ञान भी तो दादा भगवान से मिला मुझे। मुझे तो नहीं पता था कि मैं एक आत्मा हूँ। कितना सौभाग्यशाली होना चाहिए, समझना चाहिए भगवान कि कौन सा जन्म है मेरा, जब मुझे ये सब मालूम पड़ रहा है। मालूम ही नहीं पड़ता। हम ऐसे दुनिया से हर बार चले गए, इस बार भी चले जाते। वो सच्चिदानंद स्वरूप में रहता है, निर्गुण न्यारा होता है। संसार में काम करते समय भी उसमें भेदभाव की दृष्टि नहीं है। हर घर में देवरानी जेठानी ये सब चीजें कैसे कैसे दुनिया रहती है, कैसे अपना जीवन व्यतीत करती है। भगवान नाम का तो वहां ओरा ही नहीं दिखता है। सबके अंदर भेदभाव है। वो जिंदा ठाकुर है हमारे, लाइव गॉड, लिविंग गॉड्स। हमने जो कोने में मंदिर रखा है वहां गॉड है, पत्थर की जो मूर्तियां है, ये सामने जो है वो लिविंग गॉड नहीं देखते हैं हम। प्रसाद बन रहा है, खाना जो बन रहा है वो घर में वो प्रसाद बन रहा है। लेडी ऑफ द हाउस जो किचन में है वो जिंदा ठाकुरों का प्रसाद बना रही है। ये भाव डाल दो। मैं जब टेबल पे बोलना नहीं होता है, ज्ञान के बाद when we lay the table, we call the children, everybody, अंदर से बोलना प्रभु भोग लगाइए। और वो जो खाने वाले बैठे हैं वो भगवान वो तृप्त हो जाएंगे। करके देखिए आप, कितना अच्छा लगेगा कि वो एक भोग आप मंदिर में लगा रहे हो, एक लिविंग गॉड्स आपके सामने भी है। उनको तृप्ति हो जाएगी। 2 चपाती खाने वाला 1 चपाती में रच जाएगा। हमने ये सब करा है। ये जीवन मुक्ति वाला जो है वो मुक्त हो जाता है। बार 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 आवागमन में नहीं आता है, माँ के गर्भ में नहीं आता है। कब जानेंगे? जब पता चला है तो फिर मैं क्यों आऊं? क्यों ना एंड कर दें अपना। पति के साथ 7-7 जन्मों के फेरे खत्म। फिर बार बार कर्मों का हिसाब लेके हम आते हैं। क्यों? तो जीवन मुक्ति के ये लक्षण होते हैं। उस ऐसी अवस्था है जिसमें भाव नाश हो जाता है, सब समानता भाव में आ जाती है। दादा भगवान ने 4 बेटों को चारों कमरे दे दिए थे, खुद अलग बालकनी में सोते थे। कैसे रखा? बाप बने ही नहीं हो। हमारे गुरु हैं, क्या उनसे हमने नहीं सीखना? और मुझे मेरे लिए कोई जगह नहीं हो, सबको जगह मिल गई, क्या मैं उसमें अपना रोब जमाऊंगी कि मैं माँ हूँ, मेरे लिए जगह नहीं है? हमने उनसे क्या सीखा? खाना आता था उसमें नमक नहीं होता था, दादा भगवान कोई थाली नहीं पटकते थे। नॉर्मली हस्बैंड्स क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, खाना छोड़ देंगे, थाली फेंकेंगे। ये सब दादा भगवान ने नहीं करा है। तो फिर जीवन मुक्ति का मजा कैसे लेंगे हम जीते जी जीवन मुक्ति का मजा लेना। मैंने एक दिन पहले भी बोला, 1 घंटा रोज ऐसे लेटो जैसे मैं हम
मर गए हैं 1 hour and 23 hours I'll be behaving like a devta, not like a monster. प्रेम बिना ज्ञान कहाँ, ज्ञान बिना मुक्ति कहाँ, प्रेम बिना ज्ञान सुना सुना कही कृष्णा। कुछ नहीं है प्रेम के बिना, ज्ञान सब सुना है, बड़ी बड़ी बातें लोग सुना देते हैं। प्यार करिए, खिलाइए पिलाइए, वेलकम करिए, अतिथि देवो भव रखिए अपने पास, देखिए कितना मजा है। क्यों मुंह चढ़ाते हो, कोई आ जाएगा ऐसे ही तो क्या ले जाएगा आपका। हरि ओम, गॉड ब्लेस।